तुम्हारे पास नेटफ्लिक्स है, प्राइम वीडियो है, जियो हॉटस्टार भी है और शायद 2-3 और प्लेटफॉर्म्स जिनका पासवर्ड तुमने अपने दोस्तों से मांगा हुआ है। टोटल मिलाकर तुम्हारे टीवी के अंदर इस वक्त लगभग कुछ 3 लाख घंटे का कंटेंट पड़ा हुआ है। लेकिन फिर भी फ्राइडे नाइट को डिनर प्लेट हाथ में लेकर तुम आधा घंटा सिर्फ रिमोट से स्क्रॉल करते हो और लास्ट में या तो थककर फोन चलाने लगते हो या फिर वही दी ऑफिस या फ्रेंड्स का एक पुराना एपिसोड देख लेते हो जो तुम 10 बार पहले देख चुके हो। वी हैव मोर कंटेंट देन एनी जनरेशन इन ह्यूमन हिस्ट्री। तो फिर स्ट्रीमिंग इतनी बोरिंग, इतनी फ्लैट और इतनी एग्जॉस्टिंग क्यों फील हो रही है? आइए साथ में समझते हैं। एक वक्त था जब ओटीटी का मतलब था आज़ादी, केबल टीवी के उन लंबे इरिटेटिंग एड ब्रेक से आज़ादी। हमने स्ट्रीमिंग को इसीलिए अपनाया क्योंकि हमें प्रीमियम अनइंटरप्टेड एक्सपीरियंस चाहिए था। पर 2026 में रियलिटी बिल्कुल पलट चुकी है। ओटीटी के लिए हमेशा कहा जाता था कि उनके प्लेटफॉर्म्स पर कभी एड्स नहीं आएंगे, पर आज एड लोड हर घंटे में 4 से 5 मिनट के अनस्किपेबल एड्स। और ये सिर्फ किसी एक ओटीटी की बात नहीं है। डिलॉयट की लेटेस्ट रिपोर्ट कहती है कि आज 68% स्ट्रीमिंग सब्सक्राइबर्स एड सपोर्टेड प्लान्स पर हैं। बेसिकली जिस केबल टीवी को मारकर ओटीटी प्लेटफॉर्म जिंदा हुए थे, आज वो खुद वही केबल टीवी बन चुके हैं और इसे कहते हैं एड क्रीप। जब प्रीमियम प्लेटफॉर्म्स धीरे धीरे आपकी अटेंशन को वापस एडवर्टाइजर्स को बेचने लगते हैं। अब तुमको लगता होगा कि हम लोग ये एड्स क्यों बर्दाश्त करते हैं? द आंसर इज सब्सक्रिप्शन फटीग। पिछले कुछ सालों में हर प्लेटफॉर्म ने अपने दाम बढ़ाए और अब ऑडियंसेस की बर्दाश्त खत्म हो चुकी है। डेटा कहता है कि 61% लोग अपना फेवरेट स्ट्रीमिंग सर्विस कैंसिल कर देंगे अगर उनको प्राइस सिर्फ $5 यानी करीब 400 रुपए बढ़ गया। सोचो, ब्रांड लॉयल्टी बिल्कुल जीरो हो चुकी है। पिछले 6 महीने में 41% लोगों ने अपना कोई ना कोई एसवीओडी सर्विस कैंसिल किया है। लोग अब पूरे साल का सब्सक्रिप्शन नहीं लेते। जब कोई अच्छी सीरीज आती है वो 1 महीने के लिए आते हैं, बिंज वॉच करते हैं और कैंसिल करके निकल जाते हैं। इसे इंडस्ट्री में चर्न एंड रिटर्न कहते हैं। इस फटीग का सबसे बड़ा एग्जांपल अगर कहीं देखा है तो वो इंडिया में है। तुमको लगता होगा इंडिया में तो इंटरनेट सस्ता है तो लोग दिन भर ओटीटी देखते होंगे। गलत। 2024 की एक रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया में ओटीटी पर टाइम स्पेंड 16% गिर गया। लोग थक चुके हैं। इस टीवी एग्जॉशन को काउंटर करने के लिए इंडिया की जायंट्स अब पैनिक मोड में है। जियो हॉटस्टार, जिनके पास 450 मिलियन से ज्यादा मंथली यूजर्स हैं, उन्होंने अपने प्लान्स को पूरी तरह बदल दिया है। अब उन्होंने 79 रुपीज का मंथली मोबाइल प्लान निकाला है। प्लान ट्विस्ट क्या है? इसमें एड्स भी है और हॉलीवुड कंटेंट देखना है तो अलग से 49 रुपीज का एड ऑन लेना पड़ेगा। उन्होंने क्रैक कर लिया है कि एक महंगा सिंगल प्लान अब नहीं बिकने वाला। और दूसरी तरफ अगर अमेजॉन को देखो, उन्होंने एमएक्स प्लेयर को खरीदकर उसको प्राइम वीडियो के अंदर मर्ज कर दिया। क्यों? क्योंकि एमएक्स प्लेयर पर फ्री में एड्स देखने वाली पब्लिक को वो धीरे धीरे पेड प्राइम मेंबरशिप की तरफ फनल करना चाहते हैं। फ्री और पेड का एक मैसिव कंफ्यूजिंग हब। लेकिन बात सिर्फ पैसों की नहीं है। कंटेंट एक्चुअली बोरिंग क्यों लग रहा है? इसका जवाब है नेटफ्लिक्सिजेशन। पहले मूवीज और शोज डायरेक्टर के विजन से बनते थे। आज ओटीटी प्लेटफॉर्म्स डेटा और एल्गोरिदम के हिसाब से स्क्रिप्ट पास करते हैं। उनका एआई बताता है कि अगर हम एक मर्डर मिस्ट्री में एक साइंस फिक्शन एलिमेंट डाल दें तो 18 से 25 साल के लोग उसको 12% ज्यादा देखेंगे। अब सोचो, जब तुम आर्ट को एक्सेल शीट पर बनाते हो तो वो परफेक्ट तो बनती है पर उसमें सोल नहीं होती। हर सीरीज एक जैसी लगती है, हर कलर ग्रेडिंग वैसी ही डार्क और मूडी होती है। इसे कहते हैं पैराडॉक्स ऑफ चॉइस। प्लेटफॉर्म्स का अपना एल्गोरिदम आपको वही चीजें पुश करता है जिसमें उनका मार्जिन सबसे ज्यादा है, यानी उनके अपने ओरिजिनल शोज। वो तुमको वो नहीं दिखाते जो तुम देखना चाहते हो, वो तुमको वो दिखाते हैं जो वो बेचना चाहते हैं। इसीलिए इतना सब कुछ होने के बाद भी स्क्रीन बिल्कुल खाली और फ्लैट लगती है। तो आगे क्या होगा? द ग्रेट कंसोलिडेशन। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को समझ आ गया है कि इनफाइनाइट चॉइसेस इंसान को पैरालाइज कर देती हैं। इसीलिए अब बंडल्स वापस आ रहे हैं। इंटरनेट प्रोवाइडर्स अपने वाईफाई बिल के साथ 5 ओटीटी फ्री दे रहे हैं। फास्ट चैनल्स यानी फ्री लगातार चलने वाले डिजिटल टीवी चैनल्स का क्रेज अब बढ़ रहा है क्योंकि लोग अब दिमाग लगाना नहीं चाहते। तो बॉटम लाइन ये है कि स्ट्रीमिंग रेवोल्यूशन ने टीवी को बदला नहीं, सिर्फ उस पर एक नया डिजिटल पेंट कर दिया। हम आज भी वही केबल टीवी देख रहे हैं, बस अब हमारे पास रिमोट के बटन्स थोड़े ज्यादा हैं और कंफ्यूजन पहले से कहीं ज्यादा। उस सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिए, बेल आइकन दबाइए और इस कॉन्वर्सेशन का हिस्सा बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।